सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। निर्दलीय प्रत्याशी सुमित चौधरी नगर पंचायत सेलाकुई चुनाव में बने लोकप्रिय। जनता के बीच में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच सेलाकुई नगर पंचायत में होने वाले प्रथम बार चुनाव में अध्यक्ष पद पर 5 दावेदारों ने अपना दावा किया है, लेकिन सेलाकुई नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की चर्चा में सुमित चौधरी का नाम लोगों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है। आइए जानते हैं क्या कहना है सुमित चौधरी का अपनी क्षेत्र की जनता के लिए। मैं पहले भी जिला पंचायत सदस्य रहा सेलाकुई से। मेरे पास पहले भी कई मुद्दे थे और अब कुछ नए मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ सीसमबाड़ा कूड़ाघर का मुद्दा हो गया, सेलाकुई में जाम की स्थिति होगी और कई जगह सेलाकुई में जल भराव का कारण है रोडों पे। और एक सबसे अहम मुद्दा है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे उस पर ज़्यादा चल रही है, एक वो मुद्दा रहेगा हमारे पास। और एक हमारे जो सेलाकुई में प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के और आंगनवाड़ियाँ हैं, उनका नवीनीकरण करना, उन्हें हाईटेक बनाना। सर, नशे को लेकर के जैसे कि सेलाकुई क्षेत्र एक नशे का हब बनता जा रहा है, खास करके उन जहाँ पर मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल जो विद्यालय वगैरह हैं, उनके आसपास नशों का जो गढ़ बनता जा रहा है, उस नशे के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए हम अलग अलग टीमें तैयार करेंगे, अपने गांव की भी टीमें तैयार करेंगे, मोहल्लों से टीमें तैयार करेंगे, प्रशासन की मदद लेंगे, उनके थ्रू हम काम करेंगे नशे पे, जिससे हमारी युवा पीढ़ी सही रहे। और जो सेलाकुई में इंडस्ट्री एरिया है हमारा, उसमें हमारे कुछ लोकल जो लोग हैं उनकी नियुक्ति हो। सर, जैसे कि यहाँ पर बाहरी लोग, खास करके जो बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण, और यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको लेकर के आप जनता आशीर्वाद आपको देती है, तो आप क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए हम प्रशासन से अपील करेंगे, प्रशासन की भी मदद लेंगे उससे कि उनका सत्यापन हो सही तरीके से। एक गंभीर समस्या बनती जा रही है यहाँ की सेलाकुई की ट्रैफिक की जी, इसके लिए क्या आपकी योजना है, क्या आप इस पे करना चाहेंगे? ट्रैफिक पे हम कई योजनाएं बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ठेलियों के चक्कर में ज़्यादा जाम लगता है शाम को, और यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड ना होने के कारण ना तो टेम्पो, ई रिक्शा, बसें वो कहीं भी खड़ी हो जाते हैं। जब वहाँ पे बस स्टैंड बनेंगे, उनके बस स्टॉप बनेंगे, तो उससे जाम की स्थिति सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसमें प्रशासन की भी मदद लेंगे हम साथ में। सुमित जी, आप जनता के बीच में वोट मांगने के लिए डोर टू डोर कन्वेंशन कर रहे हैं, जनता का क्या रुझान आपके पक्ष में है? जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सर, रुझान की बात अगर हम करें, हमारे सुमित चौधरी जी के ऐसे कुछ काम हैं जो इन्हें याद भी नहीं है, और जनता बता रही है इनको कि सर आपने हमारी गली में ये काम कराया था, उस टाइम पे हमारे यहाँ सड़क बनवाई थी, कोई कह रहा है कि आपने हमारे यहाँ खंबे लगवाए थे, कोई कह रहा है कि आपने हमारे यहाँ मंदिर के यहाँ छत बनवाई थी, कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ शमशान घाट था, आपने वहाँ पर काम कराया था। तो हमारे भाई ने, देखिए अभी तो क्या है कि हमारे पास ये गोल्डन चांस है सर, हमारे पास ये गोल्डन चांस है। यहाँ की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि हमारे बीच के भाई, हमारे क्षेत्र के, हमारे अपने भाई, हमें नेता की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अपने भाई की ज़रूरत है। कैसे भाई की? हम किसी भी वक्त जाकर उसे गट्टा पकड़ कर अपने साथ लेकर आएँ, एक हक से। तो जनता को फैसला ये लेना है, आपका वोट कीमती है, अपना वोट ना जाया करें। हमारे भाई सुमित चौधरी जी की अगर मैं बात कर दूं, धीरज जी की मैं बात कर दूं, तो ये ऐसे नेक दिल इंसान हैं, इनके दर पे कोई भी आता है वो खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। किसी भी वक्त कोई आएगा, गेट खुला रहता है 2400 घंटे कोई भी आए, गेट नहीं बंद होता इनके दर का। और अपने वर्करों को भी इन्होंने कह रखा है कोई भी आएगा तो यहाँ से खाली नहीं जाएगा। देखिए इनके ये 3 भाई हैं, सबसे बड़े सुमित चौधरी जी, उनसे छोटे सचिन चौधरी जी, फिर नीरज चौधरी जी। इन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता है और सभी के लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं सर जी। तारीफ़ काबिल है, नारा लगाते हैं सभी, हमारा नेता कैसा हो ऐसा हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा नेता कैसा हो धीरज भाई जैसा, क्योंकि डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि हमारे नेताजी बोलने पर थोड़ा सा कम वो करते हैं, लेकिन
अगर किसी और की मैं बात कर दूं, कंपेयर अगर मैं उनसे करता हूं कि हाँ ये कम बोलते हैं, अगर कोई और नेता के पास अगर आप जाएंगे तो अपने काम भी और दूसरों के काम भी अपने में करके गिनवा देगा। लेकिन हमारे धीरज भाई की एक खासियत है, ये बोलते कम हैं और करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और जनता भी हमारा इससे बढ़ चढ़ के साथ दे रही है। जी सर।